हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज शुभम फ्रॉम शेप अप इंडिया। आज हम लोग बात करेंगे जॉन अब्राहम के बारे में। जॉन अब्राहम को आप लोगों ने देखा ही होगा, जो उनकी लेटेस्ट मूवी है सत्यमेव जयते 2, उसमें उन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा मसल मास लॉस किया है। तो उसका रीज़न हम लोग जानेंगे। एंड रिसेंटली जब फ्लाइंग बीस्ट गए थे जॉन से मिलने, सो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कि वो काफ़ी ज़्यादा लीन दिख रहे थे पहले के मुकाबले। तो जानते हैं कि क्या रीज़न हो सकता है, एंड मैं एनालाइज करूँगा कि क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से उन्होंने अपना साइज ड्रॉप किया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो जॉन अब्राहम का जो करियर था, उन्होंने मॉडलिंग से स्टार्ट किया। एंड उनके करियर की शुरुआत की जो मूवीज़ थी, जैसे कि पाप हो गया, जिस्म हो गया, और भी एक दो मूवीज़ थी जिसमें इन्होंने अपनी बॉडी को शो ऑफ किया था। एंड वो जो बॉडी थी वो प्रिटी मच जो जैसी मॉडलिंग वाली बॉडी होती है वैसी ही थी, डिसेंट अमाउंट ऑफ फैट के साथ। लेकिन डिसेंट मैंने बोला, ज़्यादा नहीं बोला, एक जो लीन अच्छी बॉडी होती है मॉडलिंग के लिए, वो उनकी बॉडी थी। जॉन जो लोगों में चर्चित, या मैं कहूँगा जब लोगों ने उनको पसंद करना शुरू किया था, वो था 2004 का दौर, जब उनकी मूवी आई थी धूम। तो धूम उस टाइम की एक ऐसी मूवी थी जिसमें लोगों ने हीरो से ज़्यादा जो विलन है, जो जॉन अब्राहम थे उसमें विलन बने थे, उनको ज़्यादा पसंद किया। उनकी हेयर स्टाइल, उनकी स्माइल, उनकी जो स्टाइल था और उनकी जो फिजिक थी, उसको लेके लोगों में काफ़ी ज़्यादा जुनून था, काफ़ी ज़्यादा जोश था। उसके बाद 2008 में दोस्ताना आई, फोर्स आई, रॉकी हैंडसम आई, इस तरह की काफ़ी सारी मूवीज़ आई जिसमें इन्होंने अपना काफ़ी ज़्यादा साइज गेन कर लिया था। एंड एक बड़े स्ट्रक्चर के साथ इन्होंने एक बहुत ही लीन बॉडी को पेश किया था, जो कि आज तक बॉलीवुड में ऐसा किसी ने नहीं किया था। अगर इससे पहले, इससे बाद में भी, अगर अभी इस टाइम पे भी आप लोग देखोगे 2021 में, तो इस टाइम पे जो बॉडी है वो एक्टर्स की, वो लीन तो होती है, उसमें आप लोग एब्स ये सब चीज़ देखोगे, लेकिन साइज़ उतना ज़्यादा नहीं होता है। सो जॉन एक लौते ऐसे हीरो हैं जिन्होंने साइज़ के साथ साथ जो मसल मास, जो एब्स होती है ना, वो दिखाई थी। एंड वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा अलग थी। मतलब ऐसी चीज़ें सिर्फ हॉलीवुड में होती है, जैसे कि ड्वेन जॉनसन हो गए, आपके सिल्वेस्टर हो गए, ये सब साइज़ के साथ साथ मसल मास बहुत ज़्यादा कैरी करते थे। उसी हिसाब की बॉडी जॉन अब्राहम ने भी बनाई थी। सो इन सब मूवीज़ के बाद, एंड आई थिंक जो रॉकी हैंडसम मूवी थी उसमें एक सीन था, उस सीन में मैंने देखा था कि ये मेरे ख्याल से शायद उस सीन के लिए पर्टिकुलरली अपनी कैरियर की शायद लीनेस्ट फेज में थे। एंड उस टाइम पे इनके बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी ही ज़्यादा कम लगा मुझे। एंड इन मूवीज़ के बाद लगभग सभी मूवीज़ में वो सेम ही साइज़ कैरी करते आए, एंड सेम ही बॉडी परसेंट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कैरी करते हुए आए। लेकिन उस टाइम पे उनकी जो एज थी ना, वो लगभग 40 और 45 इस तरीके की थी। अब 2013 में जब उनकी शूट आउट एट वडाला आई थी एंड रॉकी हैंडसम आई, जिसमें मैंने लोग बताया, तो उसमें जो शूट आउट एट वडाला थी, उसमें जो एक रनिंग वाला सीन था, वो इनका बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, क्योंकि उसमें इनकी जो मसल मास थी वो तो भैया गजब की ही थी। एंड उस मसल मास को कैरी करना इतने बड़े फ्रेम में, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एक अलग ही लेवल पे उन्होंने बॉडी वहाँ पे शोकेस की थी। एंड इस टाइम पे इनकी एज बढ़ती जा रही थी, लगभग 50 के आसपास ये हो गए थे। अब बॉडी में इतने ज़्यादा मसल मास को कैरी करना इस एज के दौरान नेचुरली तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है। डेफिनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ एनहेंसमेंट या कुछ ना कुछ इन्होंने PEDs ली होंगी, मदद ली होगी, जिसकी वजह से इन्होंने इस एज में भी इतना ज़्यादा मसल मास लीन कैरी किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार इन्होंने अगर कोई भी PEDs लिए तो वो गलत है। देखिए, रोल के हिसाब से सबको अपना अपना काम करना है, सबको पैसे कमाने हैं, तो जो रोल डिमांड करता है वही इन्होंने किया। लेकिन अब अगर आप लोग देखोगे सत्यमेव जयते, जो उनकी लेटेस्ट मूवी आ रही है, उसमें इनका साइज़ काफ़ी ज़्यादा कम हो गया पहले के मुकाबले। तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, रीज़न ये हो सकता है उसका कि इतने टाइम से ये जो इतना ज़्यादा मसल मास कैरी कर रहे थे, इनकी एज लगातार बढ़ भी रही थी। सो डेफिनेटली, जैसे मैंने आप लोग बताया, कुछ ना कुछ PEDs तो लगती ही हैं, कुछ ना कुछ स्टेरॉइड्स, किसी प्रकार का अलग अलग तरीके के स्टेरॉइड्स लेते हैं लोग अपनी बॉडी को एनहांस करने के लिए। सो उसके डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं यार। एंड मुझे ये लगता है कि जॉन ने एक हेल्दियर ऑप्शन चुना कि वो अपने PEDs को बंद करते हुए अपने लिवर, अपने ऑर्गन्स, अपने हार्ट का ख्याल रखते हुए एक नेचुरल फिजिक, नेचुरल जो बॉडी अचीवेबल हो सकती है, उस पे वो आए। लेकिन अब अगर आप देखोगे जो उनकी लेटेस्ट मूवी थी, तो उसमें काफ़ी कम साइज देखने को मिला उनका।
उन्हीं से अगर हम लोग कंपेयर करें, स्टिल ही इज़ बेटर देन 99% ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, लेकिन फिर भी उनकी अगर फिजिक्स हम लोग कंपेयर करते हैं उनको, तो काफ़ी ज़्यादा कम साइज़ लग रहा है हम लोग को। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम जो ऑडियंस है वो एक अलग तरीके की एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं यार एक्टर से, कि यार वो एक्टर तो हमेशा एक जैसा रहेगा। इसी वजह से आप लोग देखो काफ़ी सारे एक्टर्स को CGI एंड पता नहीं क्या क्या चीज़ें, एडिटिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ती हैं ताकि वो पहले की तरह लग सकें। एंड जैसे ठीक भी है, क्योंकि भाई हम ही लोग का जो अजम्पशन होता है कि नहीं हमको, अगर मैंने वैसे देखा तो मुझे वैसे ही चाहिए, चीज़ों को एक्सेप्ट करना तो पहली बात आता नहीं हम लोग को। तो ये चीज़ है। एंड मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि जॉन ने अपनी जो बॉडी है, जो उनके फैंस की एक्सपेक्टेशन है उनसे, उससे ज़्यादा अपने हेल्थ के लिए उन्होंने केयर की एंड उन्होंने अपनी हेल्थ को पहले प्रायोरिटी दी। जैसा कि मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि अभी भी उनकी बॉडी वन ऑफ द बेस्ट बॉडी है इन बॉलीवुड, एंड 99.99% जो वर्ल्ड में लोग उनकी तरह दिखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में भले ही मसल मास ज़रूर कम हो गया, लेकिन वो डेफिनेशन वो अभी तक बरकरार है। एंड मैंने कहा मसल मास कम हो गया, ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। सो अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ में बड़े हैं अगर आप लोग उनको रियल में देखोगे तो, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे जब आप लोग पीरियड्स बंद करते हो, सो आपकी बॉडी जो कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है नेचुरली भी, एंड जो पीरियड्स ख़त्म होने के बाद होती है वो भी, तो उस टाइम पे वो उतना मसल मास कैरी नहीं कर सकते हैं। एंड देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ये स्टेप इसीलिए लिया क्योंकि ये हमेशा डॉक्टर के कंसल्टेशन में रहते ही रहते हैं। ऑल्दो इनकी डाइट, इनकी हर एक चीज़ बहुत ही क्लीन रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको पीरियड्स का साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही मिलता है। सो इस टाइम पे जब उनकी एज बढ़ रही है तो डेफिनेटली एज के हिसाब से उनके ऑर्गन्स भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो रहे होंगे, एंड जो वो पीरियड्स लिया उसकी वजह से भी ऑर्गन्स कमज़ोर हो रहे होंगे। सो मेरा मानना ये है कि उनके डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा कि अब आप पीरियड्स को बंद करके HRT ट्रीटमेंट कराइए या TRT ट्रीटमेंट कराइए, जो उनके डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा उनको, ताकि वो जो नेचुरली चीज़ें सप्रेस हो चुकी हैं, जो उतनी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही बॉडी, वो आपकी बॉडी में बनती रहे, जो कि ज़रूरी भी है। एंड बाकी जो चीज़ें जिनको लेने से आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट हो रहा था, वो चीज़ें आप लोग बंद कर दें। सो ये था मेरा अजम्पशन। एंड अभी भी नो डाउट उनकी बॉडी, जैसे मैंने कहा पहले भी, कि अभी बहुत ही अच्छी है। सो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी यार कि उन्होंने हेल्थ को ऊपर रखा, बजाय कि जो फेक एक्सपेक्टेशंस होती हैं फैंस की, यार मुझे नहीं वही सेम ही बॉडी चाहिए, जिसकी वजह से आप लोग देखोगे कि बार बार जो एक्टर्स होते हैं बार बार एडिटिंग, CGI, इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। एंड जो चीज़ें मैं आप लोग बता रहा हूँ, देखिए जो बॉलीवुड के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं उनके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं, आप लोग देखिएगा, लिंक में डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में ऊपर डाल दूँगा। सबसे ज़रूरी चीज़ पता है क्या होती है, वो ये होती है कि आप ऑल द टाइम एक बॉडी को मेंटेन करते हुए चलें। अगर आप देखोगे तो जॉन ने जो ट्रांसफॉर्मेशन की थी वो लगातार उस बॉडी को कैरी करते हुए आ रहे थे। उनकी जो सेम डाइट रहती थी, वो इतना हेल्दी यार खाते थे, उसके बावजूद भी उनको चीज़ों को देखना पड़ा, संभालना पड़ा, एंड अपनी जो एक्स्ट्रा वो चीज़ लेते थे उनको बंद करना पड़ा। लेकिन अगर आप दूसरी ओर देखोगे तो काफ़ी सारे ऐसे एक्टर्स जो बार बार अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं एंड फिर से वापस से वो वैसे ही हो जाते हैं। सो इसकी समस्या यही होती है कि वो चीज़ करना, बार बार ट्रांसफॉर्मेशन बार बार बंद कर देना, उससे ऑर्गन्स पे और ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सो आप लोग समझ रहे, मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। खैर, आज के दिन बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।